हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान कॉर्नर, ए वे ऑफ यूनिक कंसेप्ट। मैं विपिन कुमार आप लेके आया हूँ आपके लिए एक और वीडियो जो कि है पीएच स्केल। इससे पिछली वीडियो में हमने केमिस्ट्री के अंदर एसिड बेस शुरू किया था, उसी का ये सेकंड पार्ट है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल और उससे रिलेटेड कुछ मेटल्स के पीएच वैल्यू, वो भी ट्रिक के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पीएच स्केल इसको डिस्कवर किया था सोरेनसन सोरेनसन साइंटिस्ट ने। ये आपको याद रखना है। एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि पीएच स्केल की डिस्कवर किसने किया था, तो वो सोरेनसन साइंटिस्ट ने किया था। अब यहाँ पीएच स्केल होता क्या है एक्चुअल में। पी, यहाँ पी का मतलब है पावर ऑफ या पोटेंशियल ऑफ, और एच का मतलब है हाइड्रोजन आयन। तो हम कह सकते हैं कि पीएच स्केल पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। सिंपल भाषा में कहें तो कोई भी एसिड कितना एसिडिक है और कोई भी बेस कितना बेसिक है, इसको मेजर करने के लिए, इसकी कंसंट्रेशन नापने के लिए हम पीएच स्केल का यूज करते हैं। पीएच स्केल की रेंज 0 से लेकर 14 तक होती है। ये 0 होती है और इसका लास्ट पॉइंट होता है 14। जो मिड में होता है वो वैल्यू होती है 7, जो कि न्यूट्रल होती है। सेवन से कम इधर की साइड कम वैल्यू के लिए हम एसिडिक मेजर करते हैं। ये एसिडिक बताता है, एसिडिक, और इधर बेसिक। जब हम पीएच स्केल के इस 7 न्यूट्रल पॉइंट से लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे तो ये एसिडिक बताता है, और इसके राइट साइड जाएंगे तो ये आपको बेसिक बताएगा। ठीक है, यहाँ पर जो HCl होता है उसकी पीएच 0 होती है। ठीक है, 7 पीएच होती है आपकी H2O की, और 14 आपके NaOH। ठीक है, तो आइए चलिए अब शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जिनकी पीएच वैल्यू एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए, एक तरफ मैंने सब्सटेंस को लिखा है और दूसरी साइड मैंने ट्रिक्स, और थर्ड नंबर पे आपके पीएच वैल्यू। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट नंबर पे है डिस्टिल वाटर, आसुत जल भी बोलते हैं इसको। और एकदम इसका जो ट्रिक है आपको ये याद रखनी है कि हमें पानी सातों दिन आवश्यकता होती है। तो इसकी पीएच वैल्यू हो गई एकदम 7, एकदम न्यूट्रल होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर NaCl। ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन आपको याद रखना है कि NaCl इसका फॉर्मूला कैसे हुआ है। अगर ये आपको पता है तो आप इजीली इसकी विदाउट ट्रिक भी आप इसको बता पाएंगे कि इसकी पीएच कितनी होती है। जब एसिड और बेस दोनों को आपस में रिएक्शन कराया जाता है तो आपका वाटर और सॉल्ट आपके रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी पीएच है वो भी 7 ही है। अगर आप याद ही रखना चाहते हैं तो इसमें भी लिख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ हमारे सातों दिन हमको ये आवश्यकता होते हैं, हमारे भोजन और पानी। ठीक है, तो सातों दिन ये भी चाहिए या सातों दिन ये भी चाहिए, तो दोनों की पीएच 7। नेक्स्ट मिल्क में आपने एक कहावत सुनी होगी कि छठी का दूध याद दिला देना। वही याद रखना है आपको, बस छठी का दूध याद दिलाना। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 6.6 छठी का दूध याद दिलाना। तो 6.6 इसकी पीएच वैल्यू होती है। ये जो पीएच वैल्यू ये एवरेज वैल्यू है, और एनसीईआरटी
के बेस पे हैं, जो भी मैं कराऊंगा वो एनसीईआरटी के बेस पे ही है, और वो एवरेज वैल्यूज होती हैं, एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है अलग अलग बुक्सों में, तो उसका कोई मेजर नहीं होता। जब भी आपका एग्जाम में ऑप्शनल में आएगा तो आप उसे अच्छे से डिडक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो यूरिन को आप एक ही पॉइंट लिखूंगा मैं, और आपको उसी से याद रखना है, छक्का। इसकी एग्जैक्ट पीएच 6.0 होती है। ये भी थोड़ा ऊपर नीचे, अब मैंने छक्का क्यों लिखा, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि छक्का वर्ड का मीन क्या होता है, सभी जानते हैं, ठीक है। और 5th नंबर पर आपका आता है एसिड रेन, और 6 नंबर पर टी, 7 नंबर पर कॉफ़ी। इन तीनों को हम एक साथ याद करेंगे, ठीक है। ट्रिक क्या है, एसिड रेन, अब रेन है, बरसात होती है, तो बरसात के मौसम में हमें चाय या कॉफ़ी पीने का मन करता है, तो देखिए एसिड रेन, टी और कॉफ़ी मैंने ये लिखा है। जनरली जो टी आप यहाँ लिखेंगे, बरसात है, बरसात के दिन क्या क्या, चाय और कॉफ़ी, यही सिंपल सी ट्रिक है। तो चाय आपके कितने रुपए की आपकी आती है, इसको ध्यान रखना है, ये जनरली 5 रुपए की आती है। तो आपको तीनों में 5-5 लगाना है, सबसे पहले बात तो ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए चाय, कॉफ़ी के कंपेयर में चाय सस्ती होती है, तो कोई भी बंदा, साधारण बंदा या जो गरीब बंदा है, वो चाय 2 कप पी आराम से पी लेगा, तो पॉइंट लगा के आपको एक और 5 ऐड कर देना है, ठीक है। तो बस हो गया। बरसात के दिनों में चाय या कॉफ़ी पीने का सभी का मन करता है, तो चाय 5 रुपए की आती है, लेकिन तीनों में हमको 5 लगाना है। और ये क्योंकि चाय कोई भी बंदा 2 गिलास या 2 कप पीना चाहेगा, तो 5.5 एवरेज वैल्यू, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। 8वें नंबर पे आपका है जो टोमेटो, और 9 नंबर पे आपका स्वेट यानी कि पसीना। इन दोनों को हम एक साथ याद करेंगे। तो ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। टोमेटो मतलब टमाटर, तो टमाटर खाओगे तो पसीना आएगा, ठीक है। टमाटर से आपको मीन रखना है कमा कर खाना, अगर यदि आप कमा कर खाओगे तो पसीना तो आएगा, निश्चित ही बात है। तो यहाँ पर कै लगा लेना, आप कमा कर खाओगे तो पसीना आएगा ही। अब ट्रिक से हमें पीएच वैल्यू कैसे याद होगी, टमाटो और स्वेट या पसीना दोनों की आपकी जो पीएच वैल्यू सेम है, इसलिए मैंने ये ट्रिक बनाई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये वाला वर्ड सीना, ठीक है, पसीना। तो आपने एक गाना सुना है हनी सिंह का, मेरा 16 का डोला 46 की छाती, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं, बस 46 लिखना है, 4.6, ये इसकी पीएच वैल्यू हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विनेगर, विनेगर सिरका। एग्जाम में ये विनेगर को पूछता है, या सिरका के नाम से पूछता है, या फिर एसिटिक एसिड, एसिटिक टिक एसिड। अगर आपको इसका फॉर्मूला मालूम है तो आप इजीली इसकी पीएच वैल्यू बता सकते हैं। फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये नंबर दिख रहा है आपको, ये इसकी पीएच वैल्यू है, ठीक है। वाइन, शराब, अब कोई भी शराब पीता है तो कम से कम 2 पैग तो मारता ही, 2 पैग, तो इसकी जो पहली वैल्यू है वो 2 है। अब कोई शराबी पैग लगा के अपने घर भी तो जाएगा, घर जाएगा तो ड्राइव करेगा, और ड्राइव करेगा तो आपने देखा होगा जब आपका लाइसेंस बनता है तो आपको एक रोड होता है जिस पे आपको गाड़ी चला के नहीं होती है, इस प्रकार का जिग जैग या गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलानी होती है, तो ये पॉइंट आ गया 2.8, ठीक है। 2 पैग पियेंगे, 2 पैग पीकर
गाड़ी चलाना, ठीक है। तो सिंपल सा है, 2 पैक पीकर गाड़ी चलाओ। लेमन, नींबू। हम जनरली जब कभी भी सब्जी वगैरह खरीदते हैं तो स्पेशली नींबू को हम खरीदते नहीं हैं, और किसी सब्जी वाले से ही जिससे हम खरीद रहे होते हैं और उसके पास नींबू भी रखे होते हैं तो उससे बोल देते हैं 2-4 नींबू भी डाल देना यार। तो इसकी पीएच वैल्यू होगी 2.4। अब आता है आपका गैस्ट्रिक जूस, आमाशयिक रस। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आमाशय होता है, यानी कि आपका स्टमक होता है, उसके अंदर ये गैस्ट्रिक जूस बनता है और इसमें HCl कंटेन होता है, ठीक है। तो आप HCl की आप, ठीक है, तो HCl का आप ये जानते हो कि HCl की जो pH होती है 0 से 0 रे के बीच में होती है, तो आपको याद रखना है 1.5, ठीक है, इसका स्नैपशॉट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका नंबर 14 पे आता है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4। इसकी ट्रिक यहाँ पे आपकी ये कहलाता है एसिड, किंग ऑफ एसिड। ठीक है, तो इसकी पीएच होती है, किंग है तो ये नंबर 1 होगा, तो इसकी पीएच वैल्यू होती है नंबर 1 के अबाउट नियर में होगी, ठीक है। 15 पे आता है HCl। अब ये होता है आपका, इसकी पीएच होती है 0 और ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड तो HCl है और किंग ऑफ एसिड हम H2SO4 को बोल रहे हैं, तो ऐसा क्यों? और जबकि यहाँ पे देखा जाए तो 0 इसकी पीएच वैल्यू और इसकी 1 है। तो ऐसा इसलिए कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड भले ही हो, लेकिन अधिक हार्मफुल जो आपका है वो आपका H2SO4 है, इसलिए ये किंग ऑफ एसिड होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड 0 पीएच वैल्यू, किंग ऑफ एसिड हार्मफुल है और नंबर 1 पे होता है। टीयर्स और ब्लड, इन दोनों को आपको एक साथ याद रखना है। टीयर्स और ब्लड, ये दोनों का एक दूसरे में कनेक्शन है, तो आपको याद रखना है। इसकी पीएच होती है आपकी 7.4। एक साथ है ये, ठीक है, साथ रखना है। और 4 के लिए आप याद रखिए कि चारों दिशाओं में। तो टीयर्स, ब्लड आपके चारों दिशाओं में बहता है, इसलिए इस पॉइंट में 4 आ गया, और टीयर्स आपका एक 7, यानी कि 7। तो दोनों की पीएच जो होती है 7.4 होती है। बात करते हैं आगे टूथपेस्ट। टूथपेस्ट आपने देखा होगा कि जो हमारे इंसीजर होते हैं, इंसीजर यानी कि कर्तनक, इनकी संख्या हमारे मुंह में 8 होती है, 4 ऊपर के दांत और 4 नीचे के। तो आप किस सीधा याद रख सकते हो, इसकी पीएच होगी 8, बेसिक होता है, ठीक है। NOH स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड था तो उसकी वैल्यू 0 थी, और स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी वैल्यू 14 होगी। और लास्ट आपका सलाइवा। सलाइवा को लार भी बोलते हैं और इसकी पीएच होती है 6.7, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।